जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भारतीय रेलवे की नई नवेली और सबसे लग्जरियस ट्रेन यानी कि स्लीपर वंदे भारत को भारतीय रेलवे किस रूट पर चलाने जा रही है। एक दो रूट नहीं बल्कि कई रूट डिसाइड किए थे जिस पर आपको स्लीपर वंदे भारत का संचालन देखने मिलने वाले थे, लेकिन एक ही रैक होने के चलते इस ट्रेन को किसी एक ही रूट पर भारतीय रेलवे चला सकती है। तो फाइनली इसका रिपोर्ट निकलकर रेलवे द्वारा सामने आ चुका है कि स्लीपर वंदे भारत को रेलवे किस रूट पर चलाने जा रही है। साथ में उस रूट पर पूरी तैयारियां रेलवे ने कर ली है। और इस ट्रेन को लॉन्चिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रेन कब तक भारतीय रेलवे लॉन्च करने वाली है, किस रूट पर इसका संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि भारत की सबसे खास ट्रेनों में से एक स्लीपर वंदे भारत ट्रेन होने वाली। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्लीपर वंदे भारत के रूट के बारे में बताने वाला हूं कि किस रूट पर इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को और कब तक मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें स्लीपर वंदे भारत की तो भारतीय रेलवे ने एक दो रूट नहीं बल्कि कई रूट पर इस चलाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन एक ही रैक होने के कारण ये ट्रेन किसी एक ही रूट पर इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल रिसेंटली एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया था जो कि पटना और दिल्ली के बीच स्लीपर वंदे भारत को रेलवे लॉन्च करने जा रही थी, लेकिन अगर इस रूट पर स्लीपर वंदे भारत को रेलवे लॉन्च करती है तो हो सकता है इस रूट पर स्लीपर वंदे भारत के पैसेंजर न मिले और ये ट्रेन इस रूट पर फेलियर साबित हो जाए। तो भारतीय रेलवे कुछ ऐसे रूट का चुनाव कर रही है जिस पर इस ट्रेन को लॉन्च किया जाए तो रेलवे को भी अच्छी खासी अर्निंग हो और लोगों को भी एक लग्जरियस और खास ट्रेन की सुविधा मिले। तो ऐसे ही भारतीय रेलवे एक रूट का चुनाव किए हैं जिस पर तैयारियां चल रही है और बहुत जल्द आपको उस रूट पर आपको स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। और खास बात यह है कि भारतीय रेलवे अब स्लीपर वंदे भारत लगातार इसका मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है, क्योंकि BML द्वारा जो एक स्लीपर वंदे भारत का निर्माण किया गया था, अब ICF कोच फैक्ट्री में ही स्लीपर वंदे भारत का निर्माण होने वाले हैं। जो CC वंदे भारत का निर्माण ICF कोच फैक्ट्री में हो रहे हैं, अब जो CC वंदे भारत का निर्माण रेलवे ने किए हैं, अब उसी को मॉडलाइज करके रेलवे उसे स्लीपर वंदे भारत बनाने की तैयारी कर रही है। तो वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितने की संख्या में आपको इसके बाद स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने वाली है। और 2026 और 27 की अगर हम बात करें तो 2026-27 में आपको एक दो नहीं बल्कि 50 स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग की भारतीय रेलवे तैयारी कर रही है। तो चलिए जानते हैं कि स्लीपर वंदे भारत को रेलवे किस रूट पर लेकर जा रही है और कब तक लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली। दोस्तों, भारत अपनी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने के लिए तैयारियां जोरों शोर से चल रही है और केरल इस नई सेवा का स्वागत करने वाला पहला राज्य होगा जो कि स्लीपर वंदे भारत का संचालन यहाँ से आपको देखने को मिलने वाले है। यह नया विकास भारतीय रेलवे की लंबी दूरी की यात्रा को बेहतर बनाने और अंतर क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने की योजना का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा। यह ट्रेन तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु के बीच भारतीय रेलवे चलाने जा रही है। इसे उत्तर रेलवे द्वारा शुरू किया जाएगा। तिरुवनंतपुरम से मंगलुरु तक मुख्य मार्ग के साथ साथ सरकार तिरुवनंतपुरम से बेंगलुरु और कन्याकुमारी से श्रीनगर जैसे मार्गों पर भी विचार कर रही है। इसे अतिरिक्त मार्गों के उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में संपर्क को मजबूत करना है, जिससे लोगों के लिए एक लंबी दूरी की यात्रा आराम से और जल्दी से करना आसान हो जाए। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दो प्रमुख रेलवे संस्थानों की मदद से विकसित किया जा रहा है। चेन्नई में ICF कोच फैक्ट्री ट्रेन के डिजाइन का नेतृत्व कर रही है, जबकि भारतीय अर्थ मूवर लिमिटेड यानी कि BML निर्माण संभाल रही है। साथ मिलकर वे 16 कोच वाली वातानुकूलित स्लीपर ट्रेन बनाने पर काम कर रहे हैं जो कि 1128 यात्रियों को लेकर जा सकती है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को यात्री की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बनाया गया है। प्रत्येक कोच में स्लीपिंग बर्थ होंगे जो कि शांतिपूर्ण यात्रा के डिजाइन द्वारा इसे तैयार किया गया है। यात्रियों को आसानी से पढ़ने में मदद करने के लिए इसमें आधुनिक प्रकाश की व्यवस्था भी की गई है। साथ में वास्तविक समय की यात्रा अपडेट दिखाने के लिए GPS आधारित LED डिस्प्ले सिस्टम भी इसमें लगाए गए हैं। ट्रेनों में विकलांग लोगों के लिए सुलभ बर्थ और शौचालय, बेहतर भोजन सेवा के लिए मॉडलाइज पेंट्री सुविधा के लिए स्वचालित दरवाजे और यात्रा कवच प्रणाली जैसी सुविधाओं से ये ट्रेन लैस है। वैसे तो वंदे भारत ट्रेन के चेयर कार संस्करण पहले ही विभिन्न मार्गों पर चल रही है, लेकिन इसमें से कुछ को स्लीपर संस्करण में बदलने के लिए ICF में काम चल रहे हैं। उपलब्ध 10 रैकों का उपयोग करके 16 मौजूदा चेयर कार को संशोधित किया जाएगा। इसके अलावा ICF को पहले ही से बन रहे 10 ट्रेनों के अलावा
50 और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनाने का काम दिया गया है। इसी ट्रेन के 2026 और 27 तक तैयार हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। केरल में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का आना भारतीय रेलवे के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आधुनिक डिजाइन, बेहतर आराम और बेहतर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाली यह ट्रेन यात्रियों के लिए एक नया स्तर और अनुभव लेकर आएगी। यह देश के विभिन्न क्षेत्रों को कुशल रेल सेवा के माध्यम से जोड़ने में बढ़ते प्रयासों को भी दर्शाती है। तो दोस्तों, मैंने आपको वीडियो को शुरू में ही बताया था कि स्लीपर वंदे भारत को चलाने के लिए भारतीय रेलवे 1-2 रूट नहीं बल्कि कई रूट डिसाइड किए गए थे, जिस पर स्लीपर वंदे भारत चलाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन फाइनली आपको तिरुवनंतपुरम से आपको बेंगलुरु के बीच स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग के लिए भारतीय रेलवे पूरी तैयारियां कर ली है। साथ में जो भी वहां पर बाकी तैयारियां बची हुई है वो रेलवे कर रही है और इस रूट पर आपको बहुत जल्द स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। साथ में इसके लिए कई और रूट भी भारतीय रेलवे ने डिसाइड किए हैं, जिसमें तिरुवनंतपुरम से बेंगलुरु के बीच और तिरुवनंतपुरम से बेंगलुरु के बीच भी स्लीपर वंदे भारत को रेलवे लॉन्च कर सकती है। साथ में कन्याकुमारी श्रीनगर के बीच भी स्लीपर वंदे भारत को रेलवे लॉन्च करने की तैयारी की थी। लेकिन फाइनली आपको तिरुवनंतपुरम से बेंगलुरु के बीच आपको इस ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। साथ में ICF कोच फैक्ट्री में भारतीय रेलवे 16 सीसी वंदे भारत को अब मॉडलाइज करके उसे स्लीपर वंदे भारत बनाने का काम उस जोरों शोर से चल रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको 10 स्लीपर वंदे भारत एक साथ लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है, जिससे अलग अलग रूटों पर इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे चेयर कार वाली वंदे भारत को अब स्लीपर वंदे भारत बनाने की तैयारी कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ में जो रूट भारतीय रेलवे ने डिसाइड किए हैं स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग को लेकर तिरुवनंतपुरम से बेंगलुरु के बीच, तो स्लीपर वंदे भारत के लिए रूट कैसा होने वाला है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस रूट के अलावा और किन किन रूटों पर स्लीपर वंदे भारत को रेलवे को लॉन्च करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और इस पर जो भी भारतीय रेलवे द्वारा नया अपडेट जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।